किया जो ये है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने हम सपोर्ट करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखो, हमारी एकदम क्लियर है स्ट्रैटेजी कि शिवसेना के अंतर्गत का ये मामला है, और जब शिवसेना के अंतर्गत का मामला है, जब मुख्यमंत्री जी ने वर्षा बंगला छोड़ के चले गए हैं, तो हमारी भूमिका स्पष्ट थी, क्योंकि हम तो सत्ता में शामिल होने का नहीं, हमें जो मैंडेट मिला था अपोजिशन में रहने का मिला था। लेकिन अंधेरे की सरकार जब गिरी, और अंधेरे की सरकार गिरने के बाद उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो, हमारे नेता सोनिया जी से मिली, और मिलने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में ये सत्ता स्थापित हुई, और उसके साथ इस महाविकास आघाड़ी सरकार में हम लोग शामिल हुए। तो जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है, तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। एनसीपी की तरफ से बयान आया कि ये अब 2.5 साल के बाद इस तरह से क्यों इन्होंने, एकनाथ शिंदे ने ये किया, और ये चीज़ें आगे जाके क्लियर होंगी, वक्त आने पे क्लियर होंगी, क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक में क्लियर होने का कोई कारण नहीं, ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है, और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सरनाईक ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था, और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। और ये जो मामले है कि आपस की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये ईडी के डर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। डेप्यूटी स्पीकर को भी लेटर दिया है एकनाथ शिंदे ने, वो कह रहे हैं कि हम डेप्यूटी स्पीकर के इसको चेक करेंगे, सिग्नेचर बाकी चीज़ें, क्या फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट के लिए क्या है, लोकतंत्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होता है, जिसका बहुमत हो उसकी सरकारें होती है, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। और ये जो डेप्यूटी स्पीकर की बात है, नहीं, डेप्यूटी स्पीकर की जवाबदारी है, वो कानूनन सब जांच कर उस आधार पर निर्णय लेना वो स्पीकर का अधिकार है। स्पीकर के अधिकार को कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब ये 2.5 साल के बाद की बात, क्योंकि शिवसेना कह रही थी कि हमें 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी और शिवसेना का इसी बात पे झगड़ा था, और अब एकनाथ शिंदे जी ये होता है, तो क्या आपको इसमें कुछ? देखो, मेरा एक कहना है कि जैसे एनसीपी और कांग्रेस हमारी ये नेचुरल अलायंस नहीं है, इस तरह का भी एक आरोप लगाया जा रहा है। तो हम इनको सवाल पूछना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में तुम थे 2014 से 19, तब कई मंत्री शिवसेना के जेब में रिजाइन लेके घूमते थे, तो क्या इसका मीनिंग लगाया जाए? ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ बकवास है। और हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अभी संजय राउत का बयान आया, वर्षा बंगलो पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सभी एमएलए जो उनके बचे हुए हैं उनके लिए ये कहा कि मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। बराबर है, उद्धव ठाकरे जी रहते तो हमें खुशी है, हमें कोई उसका विरोध करने का कोई कारण ही नहीं।